एक और होना चाहिए हल। करो स्टार्ट। तो इसमें C3 की वैल्यू और निकॉन 5 माइनस का 11 से 11 कैंसिल 3/5 प्लस का हाफ C3 इज इक्वल टू 5। तो इसको जैसे ही एलसीएम लें 28 माइनस 3 करेंगे तो 25/5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल C3 इज इक्वल टू 0 आया। तो C3 की वैल्यू यानी C1 C2 C3 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो हम लिख सकते हैं अतः ये जो मैट्रिक्स था ना C1 C2 C3, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ। C1 की वैल्यू है अपने पास, C1 की वैल्यू है 4/5, C2 की वैल्यू है 3/11, C3 की वैल्यू है 0। अब इसमें आपको क्या करना है कि ux इज इक्वल टू सी को हल करना है। अब ux इज इक्वल टू सी से, अब ux इज इक्वल टू सी से, तो u का मतलब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ये वाला मान। तो इसको लिखेंगे हम, u की वैल्यू है अपने पास 1 0 0, 3/5 1 0, 7/5 3/22 और ये है फिर 1। x की वैल्यू रहेगी यहाँ x1 x2 x3। c का जो वैल्यू निकली वो है 4/5 3/11 0, 4/5 3/11 और 0। ये रही C1 C2 C3 की वैल्यू। अब इनको हम कैलकुलेट करें, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस 3/5 x2 प्लस का 7/5 x3 और ऐसे ही इस पंक्ति का यहाँ करेंगे, ये 0 हो जाएगा 1x2 प्लस 3/22 x3। इसका यहाँ करेंगे तो ये बनेगा, इसका इस कॉलम से करें तो ये बनेगा ओनली x3 और इक्वल में आएगा 4/5 3/11 0। कंपेरिजन करें इसका तो कंपेरिजन अगर करेंगे तो x3 इज इक्वल टू 0 तथा x2 प्लस 3/22 x3 इज इक्वल टू 3/11। अगर यहाँ x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू जो कि 0 है तो x2 इज इक्वल टू आएगा 3/11। ऊपर वाली जो इक्वेशन है फाइनली उसको लिखा जाए, x1 प्लस का 3/5 x2 प्लस का 7/5 x3 इज इक्वल टू 4/5। अगर हम इसमें वैल्यू डालें x1 प्लस का 3/5 इंटू में x2 की वैल्यू है 3/11, x3 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4/5। x1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 11। कैलकुलेट किया जाए इसमें से तो ये बनेगा 1/5 कॉमन लें, 4 माइनस 9/11 तो टोटल वैल्यू बनेगी 1/5 इंटू 44 माइनस का 9 करोगे 35 रहेगा अपॉन में 11 और इससे 7 टाइम कैंसिल हुआ, ये 7 टाइम कैंसिल हुआ तो 7/11। क्या ये सभी को दिख रहा है लास्ट में 7/11? कमेंट्स में बताएं। 7/11 सभी को दिख रहा है क्या? कमेंट्स में बताएं। 7/11 लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। सेवन बाई 11 यानी x1 x2 x3 की ये वैल्यू निकाल दी हमने। और जब x1 x2 x3 की वैल्यू हमने निकाल दी तो इनको हम लिख सकते हैं अतः x1 इज इक्वल टू जो रिजल्ट निकला वो है 7/11, x2 इज इक्वल टू रिजल्ट आया 4 बाई, देखिए x2 इज इक्वल टू आया 3/11
और x3 की वैल्यू निकली 0। बस हमें यही सॉल्यूशन लाना था, x1 x2 x3 की वैल्यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। नहीं है कोई भी डाउट्स? अच्छा देखिए, अब आपके लिए हम एक और मेथड है गॉस सीडल विधि, एक मेथड और है गॉस सीडल। तो गॉस सीडल में क्या है, देखो अब तक आपको क्या है सिलेबस के बारे में एक बार और जानकारी देते हैं कि आपको एक तो जैकोबी बताई थी और एक गॉस सीडल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैकोबी और गॉस सीडल जो दो मेथड हैं, ये केवल और केवल, एक तो जैकोबी और एक गॉस सीडल, जैकोबी और एक है गॉस सीडल, ये दो मेथड हैं, ये केवल प्रैक्टिकल में हैं। बाकी के सब तो क्या है थ्योरी में थे। इस 9th चैप्टर में जो भी पढ़ाया अब तक आपको, उनमें से ये दो मेथड हैं वो केवल और केवल प्रैक्टिकल में है, इनका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके अलावा जितना भी पढ़ाया वो सब थ्योरी में है, इसीलिए इनको प्रैक्टिकल के आधार पर देखेंगे। जो अभी गॉस सीडल और जैकोबी में से गॉस सीडल आपका मेथड बचा है, तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग कल की मीटिंग में बात करेंगे इस गॉस सीडल के बारे में। लेकिन आपको एक और बात याद दिलाएं कि जो चैप्टर नंबर 9th है, इसके बाद में अभी इसके साथ 8th नंबर का चैप्टर और बचा है। तो 8th नंबर का जो चैप्टर है उसमें केवल 5 पॉइंट रहेंगे और उनमें से भी जो मेन है पहला वो रहेगा आपका, यानी फर्स्ट जो मेथड रहेगा ना वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जिसको आपको सिखाया जाएगा। ग्राफिकल मेथड वैसे आप पहले भी 10th 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा उससे अलग तरीके से रहेगा। यानी ग्राफिकल जो मेथड था उसको आपने जैसे फर्स्ट ईयर में वो 10th 11th में पढ़ा था ना, 10th 11th 12th सब जगह ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यहाँ कुछ अलग तरह से होगा, x³ + x + 1। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दे दिया, अब आपसे कहा जाए इसके हल करो, तो आप समझेंगे कि हल करने के लिए इसमें x कितने घात का है कि 3 घात का, तो यहाँ से x के 3 मूल मिलेंगे। 3 मूल जो होंगे उनमें ये नहीं पता कि तीनों वास्तविक होंगे, तीनों जो मूल होंगे उनमें से तीनों वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक। लेकिन जैसे भी हों उनमें से हमें केवल और केवल वास्तविक मूल पूछता है। क्या पूछेगा? वास्तविक मूल पूछता है। अब इसके जो वास्तविक मूल होंगे उनके बारे में चर्चा करनी होगी। जरूरी नहीं है यही समीकरण हो, कुछ समीकरण ऐसे भी हो सकते हैं। x log x - 1 = 0। अब इसका आपको वास्तविक मूल पूछा जाए, या e⁻x sin x या e⁻x sin x + x = 0, इसके वास्तविक मूल्य पूछे जाएं तो इस टाइप से। हाँ, ये भी कोई कंफर्म नहीं कहोगे आपके सभी के लिए ग्राफिकल मेथड हो। आगे चल कर के कुछ विधि हैं, एक तो है न्यूटन रेफसन, एक है द्विभाजन विधि। इस तरह से काफ़ी मेथड है, एक ये ग्राफिकल मेथड है। इस तरह से काफ़ी मेथड आपके काम आएंगे। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं।